नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं अपने वादे से बिल्कुल भी नहीं मुकरा और मैंने आपके लिए बहुत जल्दी से पहला पाठ लेकर के आपके समक्ष आ गया हूं। तो हमारे जितने भी 9th के विद्यार्थी हैं जो सैमुसी को पढ़ने वाले हैं, उनसे मैं बता दूं और अपने सभी साथियों से बता देना कि अद्भुत बैच में अब तो सैमुसी प्रारंभ हो गई है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। इस बात का ध्यान रख लेना। अपने मित्रों को, जितने भी रिश्तेदारों में हो, जितने भी आपके सगे संबंधी हो, आपके दोस्त हो, सबको ये बता देना, क्या कह देना कि मैंने तो ज्वाइन कर लिया है, अब आप भी जल्दी से कर लो। क्योंकि अब सैमुसी हमारी 9th और 10th दोनों की चालू की है। लेकिन अभी तो आप 9th के हैं, तो 9th वालों की लिए बात करूंगा कि उनकी सैमुसी आज प्रथम पाठ लेकर के आपके समक्ष आया हूं। तो आप लोग बता जरूर देना है, इस बात को ध्यान रख लेना है। आप लोग तो पढ़ना प्रारंभ करिए, जो नहीं आया है वो रहेगा, लेकिन बता जरूर देना है, क्योंकि बताना हमारा कर्तव्य है और आपका कर्तव्य है। तो आप लोग अपने सभी रिश्तेदारों को, जो आपसे संबंधित हो, 9th क्लास वाले, सभी को बता देना है। दोस्तों को भी बता देना है कि अद्भुत बैच में अब तो सैमुसी चालू हो गई है, अब कोई परेशानी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग उनको भी ज्वाइन करवाना है ना, क्योंकि जब सारे दोस्त आ जाएंगे और जब ज्यादा हम लोग हो जाते हैं तो फिर हम लोगों की आपस में बातचीत होती है, कंपटीशन, वाद विवाद होता है, तो उसमें पढ़ने में मजा आता है। ध्यान रखना बेटा इस बात को, ठीक। कक्षा 9वीं संस्कृत सैमुसी प्रथमो भागा, भारतीय वसंत गीत अनुवाद भाग 1। जैसा मैंने आपको इसमें ओवरव्यू में बताया था ना कि पहला जो हमारा भाग है और पहले भाग में हमारा पहला पाठ है और पहले पाठ में पहला ही नाम दिया हुआ है भारतीय वसंत गीत। आज हम उसको पढ़ेंगे, ठीक। ज्यादा विलंब नहीं करना है, पहला भाग है, हो सकता है थोड़ा सा इसको हम भाग 1 भाग 2 में रखें, लेकिन आप लोग तो बढ़िया क्रम से पढ़िएगा, मस्त मजा आने वाला है। ध्यान रखें। ये देखिए प्रारंभ है। जिस प्रकार से किसी भी पाठ को हम प्रारंभ करते हैं, आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं ना, आप लोगों ने देखिए शुरुआत से 6th 7th 8th में भी पढ़ी होगी। तो 9th क्लास में हम शुरुआत कर रहे हैं, तो एक बार जयतु संस्कृतम जयतु भारतम करके कमेंट में जरूर लिख देना है, क्योंकि शुरुआत करना है तो मंगलाचरण से ही करना चाहिए। किसी चीज का प्रारंभ करना है तो मंगलाचरण से प्रारंभ करना चाहिए। हर गीत, हर कार्य कहीं ना कहीं हमारी ईश्वर शक्ति से ही होता है, ठीक है ना। तो एक बार मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा मंगलाचरण करूंगा और बस आप लोगों को ये कहूंगा कि बहुत जल्दी आप लोगों को सफलता मिल जाए, आप लोगों के नंबर भी बढ़िया आए और आप लोग मन लगा करके पढ़ो, ऐसी कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक, इसको मैंने ज्यादा नहीं बोला है, लेकिन आप लोग बस ध्यान रखना, इसका आप लोग भावार्थ भी जानते हैं, अर्थ भी जानते हैं कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें और सभी का कल्याण हो। इस ऐसी कामना करते हुए हम लोग शुरुआत करेंगे पाठ को और सबसे पहले पाठ के परिचय को पढ़ेंगे। ध्यान रखना बेटा, लिखा हुआ है इसमें कि हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी कवि कौन? हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी के थे हमारे, ये बहुत ही और छायावादी कवि थे, छायावाद युग के बहुत अच्छे कवि रहे हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। इन्होंने संस्कृत के भी ये श्रेष्ठ कवि रहे हैं, इन्होंने संस्कृत में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इनका एक गीत संग्रह है जिसका नाम है काकली, नाम से प्रसिद्ध है। काकली नाम का एक गीत संग्रह है जो इनका प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पाठ इसी संग्रह से लिया गया है। जो हमारा ये पाठ है ना, भारत जो हमारा है ना, भारत संगीत गीत, ठीक है ना, बसंत गीत है, तो इसी पाठ से लिया गया है। सरस्वती देवी की वंदना करते हुए, ठीक है ना, सरस्वती देवी की वंदना करते हुए कहता है कि हे सरस्वती अपनी वीणा का वादन करो। हे सरस्वती देवी, हे जगदम्बा, हे वाणी की वाक देवी सरस्वती, तुम अपनी वीणा का वादन करो ताकि मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के कोयल का कूंजन तथा वायु का मंद चलना वसंत ऋतु में मनमोहक हो जाए। देखिए वसंत ऋतु, वसंत गीत है ना, देखिए वसंत ऋतु और भारतीय वसंत गीत, भारत की वसंतता के गीत, इसमें भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है कि वसंत ऋतु में हमारी भारत भूमि कैसे होती है।
ठीक, भारत भूमि में हमारी कैसी वसंत ऋतु मनाई जाती है, वसंत ऋतु का क्या मनमोहक दृश्य होता है, वो इसमें मिलेगा। और इससे ऐसा नहीं है कि इसमें भारतीय शब्द जुड़ा। भारतीय क्यों जुड़ा है? क्योंकि ये भारत की संस्कृतता है, भारत की प्रसन्नता है। भारत में ही वसंत ऋतु को इतना सुंदर दृश्य रूप से, हर जगह होता तो है, ऋतुएं तो देखिए सब जगह परिवर्तन करती हैं, लेकिन भारत में इसका दृश्य एक अलग ही होता है। उसको लेकर के यहां पर हमारे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने यहां पर वर्णन किया है। तो उन्होंने कहा वसंत ऋतु में मोहक हो जाएं, ऐसा हे सरस्वती माता ऐसा बीड़ा बजाएं कि ताकि हमारी कोयल का कूंजन, वायु का मंद मंद बहना, और ये सब हमारा क्या है, वसंत ऋतु में मनमोहक हो जाए और लगना चाहिए कि कोयल कुह कुह की आवाज कर रही है, और हमारी जो वायु है, हवा है, जो पवन है, वो मंद मंद नुदति पवना, मंद मंद नुदति पवना, अर्थात ये हमारी मंदम मंदम धीरे धीरे हमारी क्या है, हवा, वायु का प्रवाह चल रहा है, जो कानों से निकलता है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा दे करके जाता है। ये वसंत ऋतु का मौसम होता है। तो हे सरस्वती माता अपने बीज वीणा को बजाओ, साथ साथ काले भौरा का गुंजार और नदियों का जल मोहक हो उठे। अब देखना, उन्होंने वसंत ऋतु में बताया काले भौरा जो होते, वसंत ऋतु में क्या होता है कि पृथ्वी पर बहुत फूल खिले होते हैं। पृथ्वी पर क्या होता है, फूल खिले होते हैं, और फूल खिले जब होते हैं तो उन फूलों पर हमारे भंवरे गुनगुनाते हैं, भंवरे मंडराते हैं। ठीक है, अब भंवरे क्या है, भंवर, भंवर की, और जब वो गुंजायमान करते हैं तो ऐसी आवाज करते हैं। इसको हम भ्रामरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आप लोग एक आसन करते हैं ना, रामदेव बाबा जी ने बहुत बार एक आसन बताया, ऐसे कानों को दबा लो, नाक को दबा लो, आंखों पे ऐसे रख लो, ये भ्रामरी, भ्रामरी आसन होता है। इससे हमारा माइंड क्या होता है, वाइब्रेट होता है, और हमारा हृदय वाइब्रेट होता है, जिससे हमारे मस्तिष्क की सारी मांसपेशियां फिर से जागृत हो जाती हैं। कभी कभी क्या हो, आलस आता है ना, और आलस आता है, हमारा ऐसा लगता है कि हमारा माइंड थका थका हुआ है। ठीक, थका थका होने का, जैसे हम लोग वर्कलोड जैसा कर लेते हैं, जैसे कभी हम दो ढाई घंटे पढ़ लेते हैं, तो माइंड पर थोड़ा प्रेशर तो पड़ता है। देखो, जब पढ़ते हैं तो हमारा माइंड ही तो काम करता है, बॉडी तो हमारी बैठी रहती है ना, शांति से हम बॉडी पर बैठे रहते हैं, लेकिन माइंड कम करता है। आप जो वर्कआउट करते हैं, अगर हाथ पैर के द्वारा करते हैं तो उसमें थकावट कम होती है, लेकिन जब आप मानसिक रूप से काम करते हैं तो आपको थकावट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड पूरा बॉडी के अंदर, आपके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में जाता है, तो जिससे हमारा माइंड बहुत जल्दी क्या हो जाता है, थक जाता है, और थकने के बाद उसमें थकावट भी ज्यादा महसूस होती है। तो उन्होंने कहा है कि जानकी वल्लभ शास्त्री जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सरस्वती माता आप अपने वीणा का वादन ऐसे करो कि प्रकृति की पवन, ठंडी ठंडी पवन अलग से प्रकाशित होने लगे, कोयल भी अपनी आवाज सुनाने लगे, और क्या, भंवरे गुंजायमान होने लगे, जिससे हमारी प्रकृति में क्या है, फिर से वही ब्लड सर्कुलेशन जैसा संचार हो जाए, वायु का संचार हो जाए। ऐसा वीणा का वादन करो, और क्या, बोले नदियां भी प्रसन्नचित होकर के कल कल की आवाज में गिरने लगे। नदी का जल जब गिरता है और बहता है तो उससे कल 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 की आवाज आती है। तो ये वर्णन कर रहे हैं कि ये सब देखने को कब मिलता है, ये सब देखने को वसंत ऋतु में मिलता है। तो उन्होंने कहा नदियों का जल मोहक हो उठे। यह गीत स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि, स्वाधीनता, जब अपनी अधीनता मिलती है, स्वाधीनता, ठीक है, आपने देखा ना, जब हमारा जैसे देश की स्वाधीनता की बात करें, पराधीन माने होता है किसी दूसरे के अधीन, और स्वाधीन का मतलब होता है हम जब स्वयं के द्वारा अधीन हो जाते हैं, मतलब जब हम भारत देश हमारा स्वतंत्र होने के बाद हम स्वयं के अधीन हो गए। तो यह गीत स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया है, पीछे की भूमि में लिखा गया है, और यह गीत जन जन के हृदय में नवीन चेतना का संचार करता है। और जब यह गीत सुना जाता है, सुनते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के जन जन के हृदय में एक नवीन, एक नई चेतना को जगाने वाला गीत है। ऐसा यहां पर जानकी वल्लभ शास्त्री जी के द्वारा वर्णन किया गया है, क्योंकि इनका एक गीत संग्रह है काकली। कौन सा गीत संग्रह है बेटा? काकली। इसी का एक अंश स्वरूप यहाँ पर पाठ लिया गया है, और इसमें बहुत सारी वर्णन होने वाली है, बहुत आनंद भी आने वाला है। आप लोग बस ध्यान से क्या है, पढ़ते चलिएगा, ध्यान रखना। अब इसमें दिया है, उन्होंने कहा है कि
इससे सामान्य लोगों में स्वाधीनता की भावना जागती है। हमें हमेशा क्या है, सेल्फ होना चाहिए। हमें स्वयं अपने आत्मनिर्भर जिसे बोलते हैं वही है स्वाधीनता। अपनी अधीनता, अपने अधिकार पर हमें स्वयं काम करने की चेतना जागती है। ठीक, और देखें यहां उन्होंने कहा है कि इससे सामान्य लोग भी, अगर जो छोटे मोटे लोग भी होते हैं तो वो भी, उनके अंदर भी एक क्या आता है, अंदर से भाव जागृत होता कि मैं भी ये कार्य करूंगा। आज से देखिए, अब जब ये गीत को पढ़ेंगे तो हम भी पढ़कर के ये सोचेंगे कि हम जल्दी से पढ़ लें, हमारी नौकरी लग जाए, माता पिता हमारे साथ बहुत कुछ कर रहे हैं और अब हम जल्दी से माता पिता के लिए थोड़ा सा कुछ सहारा बने। तो ये हमारी भावनाएं रहती हैं कि नहीं रहती। तो इस प्रकार की भावनाओं को जगाते हुए अब ये पाठ हम लोगों को बहुत कुछ सीख के दे रहा है कि बसंत ऋतु में हमें क्या क्या करना है। कोयल की आवाज को सुनना है और मंद मंद हवा को भी लेना है, देखना है, और जिससे हमको क्या क्या मिलेगा वो सारी चीजें यहां पर मिलेंगी। देखें, अब यहां पर थोड़ा संस्कृत में पाठ का सार दिया गया है, आप इसको देखेंगे। पाठ का सार, अभी पाठ का मैंने परिचय दिया है कि ये पाठ कहां से मिलने वाला है। काकली, जानकी वल्लभ शास्त्री जी के द्वारा एक गीत संग्रह लिखा गया है, काकली नाम का उनका ग्रंथ है, उससे एक अंश स्वरूप हमारा ये भारत वसंत गीत लिया गया है, भारतीय वसंत गीत, जो पहला पाठ है हमारा। अब यहां पर पाठ का सार है कि हम इस पाठ में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक, इस पाठ के सार को हम देखेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितोस्ति प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्यम एवं सरस्वत्याः वीणायाः मधुर झंकृत्य प्रभवितुम शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरम कवि प्रकृति सौंदर्यम वर्ण्यम सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थयते। ठीक, अब यहां पर देखिए पूरा हमारा भावार्थ जितना है वो सब किस में है, संस्कृत में है। पूरा भावार्थ यहां पर उन्होंने संस्कृत में दिया है। संस्कृत को थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको सारी चीजें बन जाएंगी। देखिए, अयम पाठा मतलब इस पाठ में, अयम पाठा मतलब इस पाठ में आधुनिक संस्कृतिक कवि। अब जो आधुनिक संस्कृत मतलब हमारा आधुनिक काल कब से चालू होता है, जैसे हम बात करें कि हमारे यहाँ पर 1100 के लगभग हमारे यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेजों का आगमन हुआ। फिर इसके बाद 1100 के लगभग हमारे यहाँ मुगलों का आगमन हुआ और 1600 के लगभग हमारे यहाँ आंग्लों का। तो जब तक हमारे यहाँ मुगल शासन चलता रहा, अंग्रेजों का शासन चलता रहा, तब तक तो हम लोग आधुनिक काल में नहीं थे। लेकिन 1800 के लगभग हम जितना भी हमारा इतिहास लिखा गया, साहित्य लिखा गया, उसको हमने सब किस में रखा, आधुनिक काल में रखा। तो आधुनिक काल के संस्कृत कवि रहे कौन, पंडित जानकी वल्लभ। आधुनिक काल के आधुनिक संस्कृत कवि, ये आधुनिक काल के संस्कृत कवि है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणा। इनका एक ग्रंथ है काकली इति गीत संग्रह, ये गीत संग्रह है और इसमें संकलितोस्ति, इसी से हमारा ये पाठ लिया गया है। प्रकृति माने प्रकृति के, सौंदर्य माने सौंदर्य का, अवलोक्य माने वर्णन किया गया है देख करके, एवं सरस्वती जी की वीणा का मधुर झंकार बजाने के लिए उन्होंने क्या है, प्रयास किया है। और कहा है कि सरस्वती जी ऐसा वीणा बजाइए जिससे भावना पुरस्कृत कवि प्रकृति सौंदर्य का वर्णन सरस्वती की वीणा वादन के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया है, मैंने इसका भावार्थ आपको बता दिया है। अब इसका भावार्थ के बाद इसमें प्रयोग होने वाली हमारी एक एक विभक्तियां, अब यहां से महत्वपूर्ण आपकी बात होती है। अब यहां से ध्यान रखना, मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं इस बात को ध्यान रख लेना है कि अब आपके हाथ में पेंसिल जरूर होनी चाहिए। पेंसिल होने का मतलब और सामने पुस्तक होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पर जो जितनी भी विभक्तियां बताऊंगा आपको वहां पर इतना ऐसे करते जाना है, आप ऐसे करते जाएं, पेंसिल से टच करते जाएंगे कि यहाँ कौन सी विभक्ति है, यहाँ कौन सी विभक्ति है, जहां भी होगा वहां नाम लिखा। जैसे ये कवि लिखा हुआ है, कवि तो कवि ही कविम कविना कवये, कवे, तो यहाँ हमारी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है बेटा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन हमारा यहाँ लगा हुआ है। तो आपको ऐसे करते जाना है नोट। क्यों, क्योंकि आप जब इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। और परीक्षा में ये सारी चीजें आती हैं कि ये बताइए, उसने एक पैराग्राफ आपको दे दिया, पैराग्राफ से नीचे जब उसके क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आधुनिक संस्कृत कवि में कौन सी विभक्ति लगी है, तब आप क्या बताओगे।
देखिए दोबारा आपको कोई नहीं बताने वाला। अब आप जब वहां बताओगे कि आपने अगर पढ़ा होगा तो आप बता दोगे कि आधुनिक संस्कृत कव्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, बता दोगे, आपको तत्काल बन जाएगा। तो आप लोगों को यहां ध्यान रखना है। ठीक, यहां देखें आधुनिक संस्कृत कव्य में हमारी षष्ठी का एक वचन लगा है। और कवि के रूप भी आपको ध्यान रखना है कि कवि हमारा पुल्लिंगवाची शब्द है। कवि हमारा क्या है? पुल्लिंगवाची शब्द है, पुल्लिंगवाची शब्द है। और पुल्लिंगवाची कैसा है? इकारांत शब्द है। कौन सा है बेटा? इकारांत। अब आपको मैं बता दूं कि आप 9th में और 10th में पढ़ेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको जानना बहुत जरूरी है। 9th के बाद आपका 10th भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बेटा? तो ये सारी चीजें आपको जानना है। इकारांत क्यों कहा? कि ई हो जिसके अंत में वो इकारांत। देखो कवि में छोटी ई लगी है ना, इसीलिए इसको हम इकारांत कहेंगे। तो अब उसने कह दिया इकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है, तो कवि के रूप हम यहाँ पर सर आपने षष्ठी विभक्ति कैसे कह दिया? तो देखिए विभक्तियां होती हैं हमारी कितनी बेटा? 7। ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और एक आपका संबोधन भी रहता है बेटा, ठीक है ना? संबोधन भी रहता है ना। अब ये हमारी विभक्तियां हैं और विभक्तियों के बाद इसमें हमारा एक वचन भी रहेगा, द्विवचन भी रहेगा और बहुवचन भी रहेगा। ठीक, जहां एक पर्सन हो तो वहां एक वचन, जहां 2 पर्सन हो तो वहां द्विवचन, और जहां 3 लोग हों तो वहां पर हमारा क्या होता है? बहुवचन। 3 या 3 से अधिक तो वो बहुवचन में आ जाता है। ठीक, तो यहां इसको थोड़ी देर के लिए मैं रब कर दूं। अब यहां से देखेंगे कि जैसे हमारा ये कवि के रूप है, एक कवि के रूप हम कैसे सीखेंगे? तो यहां पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ऐसे कॉलम आपके रूप बने होंगे। मैं ज़्यादा आपको यहाँ पर रूपों में नहीं उलझाऊंगा मुझे, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है। ठीक, बस मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे आपको रूप भी तैयार करके रखना है, जिससे कि आपको मुझे पढ़ाने में आपके ज़्यादा थोड़ा सा आपसे हेल्प मिलती जाएगी ना, तो बहुत जल्दी मैं आपको पढ़ा पाऊंगा और अच्छा पढ़ा पाऊंगा। ठीक, लेकिन अगर आपके पास से रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना, तो मुझे ये लगेगा कि आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें पहले सिखानी चाहिए, आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कंडीशन रखी गई हैं। तो थोड़ा सा अगर आप ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आप तैयार करके मुझे उधर से देते रहेंगे, जो आपकी बुक के पीछे दिया रहता है, तो कहीं रूप हो गए हैं, धातु रूप हो गए हैं, थोड़ा बहुत, ठीक, प्रकृति प्रत्यय वगैरह थोड़ा बहुत जो उसमें है, बाकी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उसमें है उतना थोड़ा सा अगर तैयार कर लेंगे तो मुझे आपके साथ में थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलता जाएगा ना। जब आप कमेंट में लिखेंगे कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे, तो पता चलेगा। मैं आपसे पूछूंगा तो आप जवाब लिखेंगे, तो जब ये सारी चीजें जवाब में मिलेंगी तो प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी होगी कि मेरे विद्यार्थी जितने भी हैं वो पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने वाले हैं तो मुझे भी दुगनी मेहनत करनी है, जिससे कि विद्यार्थियों का रिजल्ट एकदम परफेक्ट आए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? समझ रहे हैं ना? तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे एक कवि का रूप है, मैं एक फॉर एग्जाम्पल आपको एक बार बता रहा हूं, फिर इसके बाद आपको करना है। ठीक, ओके। कवि का रूप है प्रथमा विभक्ति में, जैसे मैंने बताया कवि, ये क्या लिखा है? कवि ही, कविम, कवि ही, कविम, कविना, कविना, कवये, कवि ही, कविम, कविना, कवये, कवेह, 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 कबऊ, कबऊ, कवे, ये संबोधन है कवे। ठीक, ये अब थोड़ा सा कहीं डिस्टर्ब तो नहीं लग रहा आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा? समझ में नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक। अब यहां देखो ये प्रथमा विभक्ति में कवि बनेगा, द्वितीया में कविम, कवि ही, कविम, कविना, कवये, कवेह, कवेह, कबऊ, कवे, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां देखो कवेह कवे दोनों में एक समान, पंचमी और षष्ठी। तो यहां सवाल ये उठता है कि सर आपने षष्ठी विभक्ति क्यों बताया है, पंचमी क्यों नहीं बताया है? देखिए अब यहां पर जब आप अर्थ निकालते हैं, अयम पाठा, यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि, आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित, आधुनिक संस्कृत के कवि, ठीक है ना? तो यहां आधुनिक संस्कृत के कवि आए हैं, जो वो हमारा के का चिन्ह आ गया है, तो षष्ठी का चिन्ह होता है काके की। ठीक, पंडित जगन्नाथ शास्त्रीना, पंडित जगन्नाथ शास्त्री थे, ये तो पूरा नाम है, इसमें तो कोई विभक्ति नहीं है, ये प्रथमा का एक वचन आप कह सकते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया ना बेटा? ठीक, आगे चले। अब जब ये समझ में आ गया तो आपको सारी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। चलिए आगे अब देखें, उन्होंने कहा है कि अयम पाठा संस्कृत कवि
जानकी वल्लभ शास्त्री काकली, काकली में नाम लिखा हुआ है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में है, किसी ग्रंथ का नाम है। ठीक, इति गीत संग्रहात, गीत संग्रहात में आप लोगों ने अगर देखा हो तो एक रूप, आपने रूप देखे होंगे राम के, तो रामः रामम, रामः रामम, रामेण रामाय रामात। अभी थोड़ा सा मैं आपको धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा मैं आप गति प्रदान करूंगा धीरे धीरे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझ में तो आना चाहिए कि हम लोग किस लेवल पर हैं। ठीक, आपको किस लेवल की जरूरत है, मुझे किस लेवल से पढ़ाना है, थोड़ा सा बस समझ में आ जाएगा। ठीक, तो रामः रामम, रामेण रामाय रामात, रामात आ गया। अब यहां आ जाएगा रामस्य। ठीक, रामस्य, और ये आ जाएगा हमारा रामे, ये आ गया ना रामे। तो यहां से आप देखो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आ गया ना बेटा। अब यहां से जो हमारा ये पंचमी विभक्ति में रामात लगा है, तो यहां पर देखो संग्रहात लगा हुआ है, लगा है कि नहीं? तो यहां आएगा संग्रह, संग्रहम, संग्रहण, संग्रहाय, संग्रहात, संग्रहस्य, संग्रह। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल राम के समान रूप चलेंगे। तो यहां पर हम पूरा में बात करेंगे, तो यहां विभक्ति लगी होगी हमारी किसकी? पंचमी का एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन लगा, संकलितोस्ति। अब यहां देखें संकलितोस्ति, ये व्याकरणात्मक टिप्पणी में आपसे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है आपके पैराग्राफों के लिए, आपको अर्थ निकालने के लिए। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। संकलितोस्ति दिया हुआ है तो लिखा हुआ है संकलितोस्ति, तो संकलितः क्या हो जाएगा? संकलितः प्लस अस्ति, बस इतना, ये संधि विच्छेद कर दिया मैंने। अब यहां विसर्ग संधि हो गई है, संकलितोस्ति ये शब्द है, और आपकी परीक्षा में आ जाएगा कि ये बताओ इसमें संकलितोस्ति में कौन सी वो संधि है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें विसर्ग संधि है। ये हो गया विसर्ग संधि। कैसे? अब यहां विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, और ये आ आता है, ये वाला आ, ये आ आएगा, ऐसे बन जाएगा, तो यहां से चला जाएगा, और ये सा हमारा ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बना संकलितोस्ति। अब आपको तो हो सकता है कि अभी समझ में ना आया हो, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है, तो समझ में कैसे आएगा? बताइए, जब मैंने आपको बताया नहीं तो समझ में क्या? मैंने तो केवल इतना बताया ना कि विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया और आ गया है, तो ऐसा एस जैसा बन गया है। मैंने तो कुछ और बताया ही नहीं, तो समझ में कैसे आएगा? हाँ, अब भी मैं बात करता हूं कि सर ये आपने आ को ऐसे क्यों कर दिया? आ था तो आ रहने देते। मैं बता दूं आपको बेटा कि ये आ जो है, अगर जो विसर्ग के स्थान पर जहां ओ किया जाता है वहां पीछे अगर छोटा आ है, तो आ को हम हमेशा ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि इस आ का उच्चारण नहीं होता है। इस आ का उच्चारण नहीं होगा, ये केवल महसूस किया जाएगा। कैसे? आप इसको पढ़ेंगे तो संकलितो अस्ति नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे संकलितोस्ति, संकलितोस्ति। आ का उच्चारण बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक, इसके बारे में मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक, लेकिन अभी हम दूसरी चीज को पढ़ रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा फोकस रखना। आपके लिए जो महत्वपूर्ण था मैंने बता दिया कि यहां आपकी विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि के संधि विच्छेद भी मैंने बता दिया है। ठीक, चलिए इसके बाद प्रकृति में सप्तमी का एक वचन, सौंदर्य में द्वितीय विभक्ति, अवलोक में अव उपसर्ग है, और लोक धातु है, और ल्यप प्रत्यय है। सरस्वत्याः में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, सरस्वती के वीणा, सरस्वती के वीणा से बजने के लिए कह रहे हैं, तो सरस्वत्याः, सरस्वती का रूप हमारा षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। क्या है बेटा? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अब आप इसमें जोड़ लीजिए, ऐसे आपको ऐड करके लिखते जाना है। जैसे आप यहाँ पर भी देख लें कि इसमें देखिए सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, यहाँ पर आप लिख लेंगे विसर्ग संधि, क्या रहेगी? यहाँ रहेगी बेटा विसर्ग संधि, ऐसे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि आप ऐसे लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख करके रख लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगी। यहाँ पंचमी विभक्ति रहेगी, पंचमी का एक वचन, ऐसे लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं आगे। वीणायाः में भी हमारी जो वहाँ षष्ठी का एक वचन लगा, तो यहाँ भी सरस्वती के वीणा से, वीणा का मधुर झंकृत बजाने के लिए वीणा को, तो षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा हमारा यहाँ। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है मधुर झंकृत में कोई दिक्कत नहीं है, प्रभितुम, यहाँ तुमुन प्रत्यय आ जाएगा, प्रभवितुम, तो प्र उपसर्ग है इसमें बेटा,
प्रा उपसर्ग है, भू धातु है, ठीक, और तुमुन प्रत्यय है। क्या है? तुमुन प्रत्यय है। अब इससे भू धातु से भव बनेगा और इट का आगम होकर के भावी तुम बनेगा, और यहाँ पर उ और ये चला जाएगा तो तुम शेष रहेगा। ठीक, समझ में आ गया बेटा। अब यहाँ शक्यन्ते, शक्यतः, शक्य वो शक्यति, शक्यतः, शक्यन्ते, तो ये हमारा बन गया है कर्मवाचक की क्रिया में हमारा बहुवचन का रूप, इति। फिर लिखा हुआ है भावना पुरस्सरम, कभी ही प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। यहाँ प्रथमा का एक वचन लगा है। यहाँ लगा था प्रथमा का षष्ठी का एक वचन, यहाँ लगा हुआ है प्रथमा विभक्ति का एक वचन। प्रकृति में हमारा देखो बताया मैंने, यहाँ सप्तमी का एक वचन लगा है। ठीक, तो ये आपको बस ऐसे नोट करते जाना है पेंसिल के द्वारा। ठीक है बेटा, आगे देखें सौंदर्यम द्वितीया वर्णयन, यहाँ सत्री प्रत्यय है, और सरस्वतीम, सरस्वती, सरस्वतीम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। वीणा वादनाय में चतुर्थी का एक वचन लगा हुआ है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामाय वैसे ही वीणा वादनाय। फिर लिखा हुआ है सम प्रार्थयते, तो सम उपसर्ग पूर्वक प्रार्थ धातु से यते बन गया है, सम प्रार्थयते, सम प्रार्थयेते, सम प्रार्थयन्ते, तो ये आत्मनेपद की क्रिया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, और आगे देखें, अब आगे देख लेंगे इसका अनुवाद। अब इसका हिंदी अनुवाद देखें, जो हमें अभी मैंने आपको बताया था कि वही अनुवाद आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देख लीजिए। हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री संस्कृत के भी श्रेष्ठ कवि हैं। इनका एक गीत संग्रह कांकली नामक एक प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पाठ इसी संग्रह से लिया गया है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है, सरस्वती जी की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष कोयल का कूंजन, वायु का धीरे धीरे बहना और अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती हैं कि जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। हे सरस्वती माता, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसी वीणा बजाओ जो लोगों को स्वाधीनता के प्रति जन समुदाय को जागृत करे और लोगों में अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक प्रेम भावना संचारित हो, प्रेम भावना प्रसारित हो। हे सरस्वती माता, इस प्रकार का क्या करो, वीणा का वादन करो। इस प्रकार का भाव रखते हुए यहां पर वर्णन हो रहा है। आगे देखें, सबसे पहला श्लोक दिया हुआ है। अब पाठ का परिचय हमारा और पाठ का सार हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब चलते हैं हम पाठ पर। पाठ का देखिए बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना। ठीक, चलिए पहला देखिए उन्होंने दिया हुआ है, पहला ही पद दिया है। देखें यहां से, देखें निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीलाम। देखें आपको भी ऐसे ही थोड़ा पढ़ना है। निनादय नवीनामय वाणी वीणा मृदुम गाय गीतुम गा ललित नीति नीलाम। बस ऐसे आपको लय, क्योंकि गीत है तो गीत को गीत की भावना से पढ़ना होगा। जैसे मैं आपसे कह देता कि पढ़ो निनादय, ऐसे बता देता निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतुम ललित नीति ली नाम। तो ऐसा तो आप भी पढ़ लोगे, ऐसा तो आप भी पढ़ लोगे ना। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे बताओ? ऐसा तो आपको, आप थोड़ी ना अभी कक्षा 8th तक आपने पढ़ लिया है, अब 9th में आ गए, इतना ही नहीं पढ़ते बनेगा क्या? बनेगा, लेकिन बस हमें याद करना। अब हमारी तैयारी, अद्भुत बैच में आपको तैयारी करना है। पढ़ना तो आपको भी आता है, अगर पढ़ना होता तो आप भी कहीं ना कहीं से पढ़ ही लेते, लेकिन वास्तविक तैयारी करना है तो इसको आपको याद करना। आपके दिमाग में दिन भर गूंजना चाहिए कि सरस्वती की वंदना कैसे की गई है पहले पाठ में। ठीक है ना? जब आप समझ लेना कि जिस दिन आप क्लास लेते समय आपको 70-60% आपको यहीं तैयार हो जाए तो समझ लेना कि आपकी संस्कृत चुटकियों में आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखें आप भी मेरे साथ उच्चारण करेंगे बेटा।
निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीति नीलाम् निनादय नवीनामये वाणी वीणां निनादय नवीनां वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीति लीलां मृदुं गाय गीतिं ललित नीति लीलां। बस ऐसे आपको भी साथ में पढ़ना, एक बार और उच्चारण करेंगे फिर आगे चलेंगे। निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीति लीलाम्। ऐसे आपको भी साथ में पढ़ना है, तो आप लोग बढ़िया से जल्दी से तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। एक बार और आप पढ़ें जल्दी से। निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीति लीलाम्। ठीक है, आगे की जब पंक्ति आई तो आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, पहले श्लोक में उन्होंने ये कह दिया है कि निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, हे सरस्वती माता ऐसा वीणा बजाओ कि मृदुम गाय गीतुम ललित नीति लीलाम, अर्थात सभी लोग आपके गीत को सुन करके प्रसन्नचित्त हो जाएं। अब अन्वय देखें, मैं अन्वय क्या होता है, अन्वय के बारे में जान लें। अन्वय क्या होता है, अन्वय क्या होता है, देखिए व्यवस्थित क्रम, अन्वय को कहते हैं हम व्यवस्थित क्रम या विधि पूर्वक। जब ये श्लोक लिखा गया है, जब ये कोई भी पद्यांश लिखा जाता है, श्लोकों को लिखा जाता है, तो लास्ट में देखो आप तुक मिली हुई है, लास्ट में देखो इसमें माँ है और इसमें माँ है, तो एक तरह से तुक मिली है कि नहीं मिली है। और जब इसमें तुक मिल गई है तो लय तुक के लिए हमें शब्दों का करना पड़ता है क्या, परिवर्तन। परिवर्तन मतलब यहां से वहां हम शब्दों को पहले लिख देते हैं, क्योंकि जिससे लय बन जाए। अब जब हमें अर्थ निकालना है तो अर्थ निकालने के लिए हमें क्या है, उसको करना पड़ता है व्यवस्थित क्रम में। तो व्यवस्थित क्रम में हम देखो इसको उठा करके रखेंगे। अब देखें आई, यहां लिखा ना आई, ठीक, फिर लिखा हुआ है यहाँ निनादय, तो आई वाणी, और यहां लिखा हुआ है देखो मय, मय लिखा ना नवीनामय, तो नवीनामय में आई जुड़ा हुआ है, तो ये लिखा है आई वाणी, आई वाणी संबोधन। ठीक, नवीनाम, ये नवीनाम यहां आ गया है, वीणाम यहां से आ गया है, निनादय माने यहां से आ गया है, फिर ललित नीति लीलाम, तो यहां से आ गया है ललित नीति नीलाम, फिर गीते मृदुम गाय। ये देखो उधर से उठा उठा करके कहीं ना कहीं से इनको अब बिल्कुल सिस्टम से लगा दिया है, सीक्वेंस के साथ लगा दिया है, और एक विधिवत तरीके से नियम पूर्वक इनको क्या कर दिया है, व्यवस्थित क्रम में रख दिया है। समझ में आ गया कि नहीं बेटा। अब जब इनको व्यवस्थित क्रम से लगा दिया है तो अब इसका अर्थ निकालेंगे। तो अब यहां से आ जाएगा आई वाणी, अरे हे सरस्वती, वाणी की देवी सरस्वती, नवीनाम वीणा, अपने इस नए वीणे को निनादय माने बजाओ, ललित नीति नीलाम, अपनी ऐसी एक मनमोहक नीति के साथ बजाओ, तो गीत मृदुम गायो, और बढ़िया से गीत गाओ। हे सरस्वती माता को प्रसन्न करने के लिए वीणा बजाओ और क्या करो, और मस्त मधुर सा अच्छा सा गीत गाओ। आगे देखें, आगे देखेंगे शब्दार्थ। अब इसी से हमारे कुछ शब्दार्थ रहेंगे, इसी श्लोक से संबंधित रहेंगे। बहुत सिस्टम से आपको दिया जा रहा है, ध्यान रख लेना, बहुत सिस्टम से। कैसे, आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। आपको अर्थ बता करके मैं सीधे निकल जाता नहीं, लेकिन उसके शब्दार्थ को जानना भी आपको जरूरी है। ध्यान रखें, इसमें लिखा हुआ है संस्कृत और हिंदी। संस्कृत शब्दार्थ रहेगा पहले। निनादय का मतलब होता है गुंजित करो या बजाओ, निनादय का मतलब होता है गुंजित करो या बजाओ। फिर मृदु का मतलब होता है मधुर, मृदु का मतलब क्या होता है बेटा, मधुर। और ललित नीति लीलाम का मतलब सुंदर नीतियों से परिपूर्ण, सुंदर ढंग से नीति पूर्वक विधि पूर्वक क्या करो, इसको बजाओ। तो गाय, गाओ, गाय मतलब गाओ या गान करो, बजाओ, वीणा को बजाओ और गाओ। वाणी माने हे वाणी, हे वाणी सरस्वती, हे वाणी सरस्वती। आगे देखेंगे, आगे रहेगा हमारा शब्दार्थ को देखते चलिए। शब्दार्थ को देख लिया, अब इसका रहेगा हमारा सरल भावार्थ। सरल भावार्थ रहेगा, तो सरल भावार्थ मैंने अभी आपको बताया है, उसी प्रकार से बिल्कुल आप देख लेंगे। हे वाणी सरस्वती, हे वाणी सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ, हे वाणी सरस्वती, हे वाक्य की देवी। देखिए वाणी सरस्वती को वाणी क्यों कहा गया, सरस्वती को वाणी क्यों कहा गया? देखिए ये वाक शब्द से बनता है,
किससे बनता है बेटा? ये बाक शब्द से बनता है, बाक धातु से, सॉरी शब्द नहीं, बाक धातु से बनता है। बाक से बागेश्वरी भी आपने सुना ना, बागेश्वरी, बागीश्वरी, बागीश्वरी, बागीश्वरी हमारी सरस्वती का पर्यायवाची है। अर्थात जो हमारी वाणी की देवता है, जो वाणी की हमारी देवी है, वही सरस्वती है, इसीलिए वाणी कहा गया। सरस्वती, जो हम अच्छा बुरा बोलते हैं ना, ये कहाँ से? जिह्वा से, जीभ से। समझ लेना, जब आप अच्छा बोलते हो तब सरस्वती का वास होता है, ध्यान रख लेना। और जब बुरा बोलते हो तो समझ लेना किसी न किसी दानव का वास होता है हमारी जिह्वा पर, ठीक। लेकिन ध्यान रखना कि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर फल प्राप्त करता है। बोलने वाली तो हमारी देवी सरस्वती है। और देखें, नवीन वीणा को बजाओ, नए वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से युक्त, पूर्ण युक्त एक गीत को, मधुर गीत को गाओ और सुनाओ। सरस्वती देवी को ये वीणा बजाओ और मधुर गीत को सुनाओ। अब देखें आगे, यहां पर आगे देखेंगे। अब आगे जो दिया हुआ है, आगे देखें। अब देखें, दूसरे श्लोक में दिया हुआ है कि मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला, बसंते लसंती है सरसा रसाला, कलाप ललित कोकिला काकेली नाम, निनादय मधुर गीत वीतम विशालम। देखे ना, अब पहली पंक्ति को आप ले लेंगे। पहली निनादय, बजाओ, निनादय बजाओ, क्या बजाओ? बोले मधुर, मधुर नवीनामय, नवीनामय वाणी वीणाम, निनादय नवीनाम मय वीणा वीणाम, वाणी वीणाम, ठीक है ना। तो आप इसको यहां पर जैसे लिखा है, निनादय नवीनाम, नवीनाम, नवीनामय, नाममय, ये पूरी पंक्ति है ना, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, वाणी वीणाम। ये आपकी पहली पंक्ति लिखी हुई है, बस वैसे ही आपको पढ़ लेना। ये जो लिखा हुआ निनादय, मधुर मंजरी, देखें यहां से देखेंगे, साथ में पढ़े, मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला, बसंते लसंती है सरसा रसाला, कलाप ललित कोकिला काकेली नाम, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। देखें आ गया ना, बिल्कुल यहां से लय मिल गई है। तो आपको वैसे मधुर मंजरी पिंजरी भूत मालाम, बसंते लसंती है सरसा रसालम, कलाप ललित कोकिला काकेली नाम, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। आपको बस, आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। यहीं से पढ़ें, मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला, मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला, बसंते लसंती है सरसा रसाला, कलाप ललित कोकिला काकेली नाम, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, निनादय नवीनाम वाणी वाणी वीणाम, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। बेटा साथ में उच्चारण जरूर करना। आप जितना उच्चारण करोगे उतना आपसे बनेगा। आपको उच्चारण करना है। मेरा बार बार आपसे यही कहना रहेगा, जितना आप उच्चारण करोगे उतने जल्दी संस्कृत आपकी तैयार हो जाएगी, आपको समझ में भी आएगा। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मीठी मंजरी अर्थात आम के मंजरी, देखे ना, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाम, और बसंते लसंती है सरसा रसालम, सरसा सरसों आदि के फूल बसंत में होते हैं ना, और कलापा ललित कोकिला, ठीक, और कोकिला को कोयल की आवाज से ध्वनित होकर के काकली आवाज, तोतली आवाज में, और जो हमारा इस प्रकार से शोभायमान हो रहा है प्रकृति का सौंदर्य चित्रण, वो सब कहां से हो गया? बोले हे सरस्वती माता, निनादय नवीनाम, निनादय नवीनाम, नवीनामय वाणी वीणाम। हे सरस्वती माता, अपने नए वीणा को ऐसे बजाओ कि प्रकृति हमारी सौंदर्यमान होकर के, चित्रित होकर के क्या हो जाए? बस आगे बढ़ती रहे और बस मधुर मधुर गीत को सुनाती रहे। यह वसंते, यह आ गया अन्वय। अन्वय मैंने आपको बताया है कि अन्वय का मतलब क्या होता है। अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम में चलना।
देखें, इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकली नाम कलापा लसंती। आ गया कि नहीं? अब यहां पर देख लेना है, मैं आपको बता दूं, यहां पर वसंती, वसंती में हमारी वस धातु है, ठीक। वैसे तो वसंत ऋतु है, तो यहाँ वसंती में सप्तमी विभक्ति, वसंत में तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है सब जगह। यहाँ पर यहाँ भूतमाला में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, सॉरी षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, ठीक। और लसंती में भी ये हमारा बहुवचनांत पद लगा है। ललित कोकिला काकली नाम, यहाँ षष्ठी का बहुवचन। कलापाह कोयल, तो यहाँ पर भी हमारा बहुवचन लगा हुआ है, ठीक। लसंती। अब आगे देखें, इनके शब्दार्थ देखें। मंजरी माने होता है, देखो, आम के पुष्प। आपने देखा ना, आम में जब आम में जब फल लगते हैं उससे पहले एक मंजरी टाइप की आती है, तो बाल जिसे बोलते हैं, आम में मोहर लग जाना, ठीक। तो वो मोहर, आम्र के पुष्प, पुष्प वही होते हैं मंजरी, ठीक। आम में जब फूल आते हैं ना, आम्र फूल, ठीक, तो उसी समय आम आते हैं, छोटे छोटे आम। पिंजरी भूतमाला, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां, पीले वर्ण से। और जो देखिए, आम जब पक जाते हैं, आपने देखा आम होने के बाद पक जाते हैं तो पीले पीले पूरे पेड़ में मंजरी एकदम पंक्ति के समान दिखाई देने लगते हैं। लसंती माने सुशोभित होते हैं, लसंती का मतलब सुशोभित होते हैं, ऐसा लगता है वहां पर कि ये पीली पीली पंक्तियां क्या है। यह माने यहाँ, सरसह माने रसपूर्ण, स रसह पूरा रसपूर्ण, रसपूर्ण, आमों में रस भरा हुआ है, पीले पीले पंक्तियों से पंक्तिबद्ध होकर के दिखाई दे रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, हे। और रसाला माने आम के पेड़, रसाला माने आम के पेड़, रसाल आम का पर्यायवाची भी है रसाल, तो रसाला आम के पेड़, और आम के पेड़ों में वो हमारी पंक्तियां शोभायमान। कलापाह माने समूह, और कोकिला माने कोयल, कोयलों का समूह। काकली माने कोयल की आवाज में कुह कुह की आवाज कर रही है, ठीक। कोयल की ऐसी आवाज, कोकिली आवाज होती है ना, बहुत सुंदर लगती है जब बसंत ऋतु में कोयल बोलती है, ठीक। बसंत ऋतु में कोयल भी बोलती है और कौवा भी बोलता है, लेकिन कौवा की आवाज कोई नहीं सुनता, कोयल की आवाज सब कुछ सुनता, क्योंकि उसकी आवाज मीठी होती है, ठीक। अब इसका भावार्थ देखें, सरल भावार्थ देखें, सरल भावार्थ में क्या दिया हुआ है, देखें। यहां वसंत में पीले वर्ण वाली, यहां वसंत में पीले वर्ण वाली रसपूर्ण आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। मनोहर कूक वाली कोयल के समूह सुंदर सुंदर लग रहे हैं, समूह, हर जगह कोयलें बैठी हुई हैं और मनोहर सुंदर सुंदर आवाज में कुह कुह की आवाज कर रही हैं, वो सुंदर लग रही है बसंत ऋतु में। इसीलिए उन्होंने कहा है कि क्या, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, बोला है कि नहीं। इसीलिए हे सरस्वती माता अपने नए वीणा को बजाओ, हे सरस्वती माता अपने नए वीणा को मधुर मधुर तान में बजाओ, ठीक। आगे चले, आगे दिया हुआ है, फिर उन्होंने कहा कि देखो, ये उन्होंने दिया, देखो तीसरा आ गया है, तीसरा क्या कहता है, बहति मंद मंदम, देखो, बहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया रसावार तीरे, बहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानी रतीरे, न ताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवी नाम, निनादय मधुर निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। आया है कि नहीं, आ जाएगा, निनादय नवीनाम मय वाणी वीणाम, ठीक। बेटा देखो, ध्यान से पढ़ते जाना, आपके सामने पुस्तक भी होगी, पुस्तक से पढ़ना है जरूर, पुस्तक पास में जरूर रखा करो, तो आनंद आता है पढ़ने में, ठीक। अब यहाँ पर फिर वही सरस्वती माता से वो निवेदन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानी रतीरे, न ताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवी नाम, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम।
अब देखो यहां पर भी वही बहती मंदम मंदम सनीरे समीरे, समीर, ठीक, मंदम मंदम मंदम, एक ऐसे सनीरे, बहुत ही समीरे, हवा धीरे धीरे चल रही है। समीर किसका पर्यायवाची है? हवा का, वायु का। समीरे मंद, वहती, बह रही है, बह रही है। मंदम मंदम मन धीरे धीरे, सनीरे नीरे, ठंडी ठंडी के साथ साथ नीर नीर, समीर बह रही है। और कलिंदात में जाया सवास नीर तीरे। अब देखें कलिंदा, कलिंदा किसका? नदियों का पर्यायवाची, नदी का पर्यायवाची। कालिंदी, कलिंद, कलिंद आत्म जाया, कालिंदी की पुत्री नदियां क्या है, क्या कर रही हैं? आया सवा सवा नीर तीरे, और बढ़िया नीर स्वच्छ जल से क्या है, किनारे से बह रही हैं। न ताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवी नाम, न ताम पंग, न ताम पंक्ति मालोक्य। अब देखना, न ताम पंक्ति मालोक्य, मैं देख रहा हूं कि मधुर मधुर माधवी लताओं के साथ में क्या है, बोले बजाते रहो बीड़ा और चलते रहो। निनादय नवीनामय वाणी बीणाम, निनादय नवीनाम मय वाणी बीणाम। ठीक, तो एक बार और इसका उच्चारण करेंगे, फिर आगे चलते हैं। फिर इसमें देखिए मुझे बताना है, यहाँ वह धातु है बहती, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। किसका है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। सनीरे में सप्तमी का एक वचन, समीरे में भी सप्तमी का एक वचन है। कालिंद, कालिंदात्म जाया, तो यहाँ पर कालिंद प्लस आत्म जाया, यहाँ दीर्घ संधि हो गई है बेटा, तो दीर्घ संधि भी लिख लेना है। और आत्म जाया में यहाँ षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है, विसर्ग संधि भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमारी क्या है, विसर्ग संधि है। सवा नीर तीरे में भी सप्तमी का एक वचन है। पंक्तिम, पंकिम अलग हो जाएगा, आलोक अलग हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। माँ यहाँ लिखा मधु माधवी, मधु माधवी नाम में षष्ठी का बहुवचन लगा। ध्यान रखना, ये टच जरूर कर, आप थोड़ा सा सुनते जाइएगा। हो सकता है कि मैं हर बार आपके साइड पीछे साइड में मुख ना करूं, यहां पर बोलता हूं, तो आपको सुन करके भी क्या करना है बेटा, लिखते जरूर जाना, बुक में जरूर ध्यान रखना है। ठीक, आपको अगर तैयारी करना है, परफेक्ट तैयारी के साथ आपको अगर पेपर देना है, तो जैसा मैं बोलता जाऊं वैसी तैयारी करते जाना। गारंटी है इस बात की कि आपको परीक्षा आने से पहले आप 2 बार रिवीजन कर लोगे और आपसे सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। ठीक, चलिए एक बार और उच्चारण करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहति मंदे मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात में जाया सवानीर तीरे। न ताम पंकिमालोक्य मधुमाधवी नाम, निनाद निनाद निनादय नवीनामय वाणी बीणाम, निनादय नवीनामय वाणी बीणाम। ठीक, आप लोग भी ऐसे उच्चारण करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका भी हम क्या करेंगे, अन्वय पढ़ेंगे। इसका अन्वय देखते हैं, अन्वय में क्या बताया गया है बेटा। अन्वय में देखें, कालिंदात में जाया, अभी आपको हो सकता है यहां पर समझ में ना आया हो, मैंने आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी बताई है ना, लेकिन यहां आ जाएंगी। यहां आपको थोड़ा सा विस्तार करके दिया गया है, अन्वय विस्तार ही होता है। ठीक, एक एक शब्द को अलग अलग करके लिखा जाता है। यहां लिखा कालिंदात में जाया, ठीक, कालिंदा, कालिंदी के द्वारा जन्मी नदियां। ठीक, कालिंदी, कालिंद, कालिंद आत्म जाया, यहां देखो ये लिखा हुआ है कलिंदा, कलिंदा, कलिंद प्लस आत्म जाया, ये दिया हुआ है। तो यहां पर आपको आ मिलकर के दीर्घ संधि बन गई है। ठीक, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, तो आप इसमें नोट कर लीजिए कि यहां दीर्घ संधि होती है। ऐसे आप टच करोगे तो आपकी तैयारी परफेक्ट होगी। ठीक, यहां दीर्घ संधि। अब जैसे आपसे पूछ लिया उसने कि इसमें दीर्घ संधि नहीं पूछा, वो पूरा पूछता है इसमें कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है, तो आप बोल देना कि इसमें षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। क्यों लगा हुआ है षष्ठी का एक वचन, तो कह देना कि रमा के रूप सीख लो तो समझ में आ जाएगा। षष्ठी विभक्ति में बनता है रमायाह, रमायाह, ऐसे बनता है रमायाह, रमायाह, ऐसे बनता है षष्ठी का। ठीक, ऐसे बनता है षष्ठी विभक्ति में एक वचन में। तो ये बन गया है आत्मजाया, आत्मजाय, रमा रमाम रमया, रमायै रमायाह, रमायाह रमायाम, रमायाम, जाया जायाम, जाया जाये, जायायाह जायायाह, जायायाम हे जाये। ऐसे हमारे इसके रूप चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से रूप चल रहे। अब अवलोक दिया, देखो सनीरे,
सनीरे में, सवानीरे में भी षष्ठी का एक वचन है, सनीरे में भी एक वचन है, वो सॉरी सप्तमी का एक वचन, समीरे में सप्तमी का, मंदम मंदम बहति पवनम, तो बहती में भी बहती बहुता बहंती, तो ये भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। लगा है कि नहीं लगा बेटा? तो क्या दिक्कत, जब पढ़ना ही है तो कायदे में पढ़ लें कि नहीं पढ़ लें, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखें अब यहां मंदम मंदम माने धीरे धीरे। अब देखें सती, मधुमाधवी नाम में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, मधुमाधवी नाम में षष्ठी का एक वचन। नताम हो गया पंक्तिम, पंक्तिम में देखिए आप एक वचन। अवलोक में अव उपसर्ग है, लोक धातु है और ल्यप प्रत्यय दिया हुआ है। वाणी, नवी नाम में षष्ठी का एक, षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है, नवी नाम वीणाम द्वितीया, नवी नाम में वीणाम में द्वितीया का एक वचन। वाणी, वाणी के रूप चलेंगे, वो सॉरी वीणा के रूप चलेंगे तो वीणा वीणाम, रमा रमाम, वीणा वीणाम वीणया वीणायै, ऐसे रूप चलेंगे, ठीक। और निनादय माने बजाने के लिए या गुंजायमान करने के लिए, ठीक है। क्या दिक्कत हो गई है? कोई दिक्कत हो रही है कि आपको? मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद आगे देखेंगे हमारा इसका भावार्थ क्या रहेगा, इसके रहेंगे हमारे शब्दार्थ। देखिए देखें जरा शब्दार्थ हमारे कैसे रहेंगे। शब्दार्थ में सबसे पहले रहेगा संस्कृत और संस्कृत का हिंदी अनुवाद, ठीक है ना। ये हमारा क्या रहेगा, संस्कृत और संस्कृत का अनुवाद रहेगा। तो हिंदी में अर्थ बताना, जैसे सनीरे लिखा हुआ है, जल से पूर्ण, सनीरे मतलब जल से पूर्ण, जल से डूबा हुआ, जल से पूर्ण। समीरे माने वायु में, वायु में, समीरे मतलब सा नीरे जल के साथ, जल से डूबा हुआ। और समीरे, समीरे वायु का पर्यायवाची, इसलिए सप्तमी का एक वचन। कालिंदात में जाया, यमुना नदी के, यमुना नदी के, क्यों यहां षष्ठी का एक वचन लगा है। क्या लगा है बेटा? षष्ठी का एक वचन लगा है, इसलिए यमुना नदी के। सवानीर, सवानीर तीरे, सवानीर तीरे माने वैत की लता से युक्त तट पर, वैत की लता से, वैत की लता से युक्त तट पर। जो वैत समझते हैं, बांस जानते हैं ना, बांस जो लंबे लंबे रहते हैं जिससे टोकरी वगैरह बनती हैं, ठीक है, वही है। वैत की लता से युक्त ऐसी नदियां हमारे तट हैं, लटक रहे हैं। नताम माने झुकी हुई, नताम माने झुकी हुई। मधुमाधवी नाम, मधुर माधवी लताओं से युक्त। अवलोक माने देख करके। हे सरस्वती माता, मुझे ये प्रकृति बहुत ही शोभायमान लग रही है, और क्या करो आप तो बस अपना मधुर मधुर नया वाला बीड़ा क्या करो, बजा दीजिए। भावार्थ देखें, सरल भावार्थ में क्या दिया हुआ है कि यमुना के वैत, क्या दिया है, यमुना के वैत लताओं से युक्त तट पर, जल युक्त वायु के मंद मंद बहने पर, मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती माता, नवीन वीणा को क्या करो, बजाओ, अपने इस नए वीणा को बजाओ। हे सरस्वती माता, मैं आपसे बस यही निवेदन करता हूं कि क्या हो जाएगा, निनादय निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, निनादय नवीनाम मये वाणी वीणाम। पंक्ति जरूर आप अगर जितने जल्दी सीख लोगे उतना आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि जितना आप उच्चारण करते जाओगे उतना आपको याद होता जाएगा। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आपको जितना क्लास में पढ़ाया जाए उतना आप परफेक्ट 60-70% तैयार करते जाएं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है। यही परीक्षाओं में आपके आते हैं, इससे ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं आता है। ये कठिन भी नहीं है और ना ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल सरल है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहना है, बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग आगे चलेंगे, बस ध्यान रखना है आगे। हाँ, ये क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, ज़्यादा क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस आप लोग तैयार करते जाइएगा, जितना आपको होता जाए उतना तैयार करते जाइएगा। मैं बहुत जल्द इसका दूसरा भाग लेकर के आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए अद्भुत बैच आपके लिए धन्यवाद करता है और